श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रत्ना ही प्रीति बनी राम की। बाबा तुलसी के जीवन का संदर्भ है। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में, प्रतिपल प्रतिक्षण, श्वास श्वास में। यदि नजर है तो राम को कहीं भी पाया जा सकता है। वह रोम रोम में तो रम ही रहा है, वह तो मरा मरा में भी परिव्याप्त है। वह प्रकृति भी है और परमात्मा भी। जब वह नितांत एकांत में था, जब वह अकेला था, उसने संकल्प किया, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करूं। और फिर वह अनंत रूपों में, जड़ चेतन के रूप में, समस्त चराचर प्रकृति में, प्रकृति के रूप में साकार प्रकट होता है। परमात्मा प्रकृति है। परमात्मा का विलास ही प्रकृति का विस्तार है। यहां तक तो बात ठीक है, परंतु हमसे कहीं गलती न हो जाए प्रकृति को परमात्मा मान लेने की। परमात्मा प्रकृति है, परंतु प्रकृति परमात्मा नहीं है। परमात्मा को प्रकृति मानना भोगवादी संस्कृति है। चार्वाक यही तो कहता है, खाओ पियो और मौज करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। बाबा तुलसी को तो पत्नी रत्ना में ही राम मिल गए। ऋषि वाल्मीकि को तो मरा मरा में ही राम के साक्षात दर्शन हो गए। भरत को भाई राम में, तो गोपियों को ग्वाले में। कौशल्या को शिशु राम में राम दिख गए थे। राम का अभाव नहीं है, भगवान का अभाव नहीं है, परमात्मा का अभाव नहीं है। वह निरंतर 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 हमारे साथ है। वह हम स्वयं हैं। उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे देखना है, उसका अनुभव करना है। वह प्रेम वश है। परमात्मा का अभाव नहीं है, प्रेम का अभाव है। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में वह प्रेम नहीं है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो सके। भगवान शंकर देवताओं को संदेश देते हुए यही तो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर के जीवन का निजी अनुभव वह प्रेम से प्रकट होता है। ऐसे तो सर्वत्र है, कण कण में है, जड़ चेतन में है, परंतु प्रेम से साकार हो जाता है। ऐसे उस प्रियतम प्रभु श्री भगवान को जहां चाहें, जिस रूप में चाहें, जब चाहें वह प्रकट हो सकता है। वह प्रकट होने को उतावला बैठा है, परंतु हमारी पुकार में
प्राण नहीं समाया। हमारी पुकार प्यासे की चीख नहीं है, और इसीलिए वह सर्वत्र कण कण में व्याप्त होते हुए भी दुर्लभ है, नहीं दिखता। और हम फिर तड़पते हैं, खोजते हैं, और अंत में स्वयं ही घोषणा कर देते हैं कि भगवान सत्य नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रकृति है। इस प्रकार हम भ्रांत जीवन का आलंबन कर भटक जाते हैं संसार में, इस भवसागर में मझधार में फंस जाते हैं, या इस अरण्य में संसार के रूप में जो प्रकट है उसमें उलझ जाते हैं और जीवन के सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। हमें बहुत सजग सावधान होकर, एक एक क्षण बहुत कीमती है, उसे सार्थक और सफल करना है। इसलिए प्रतिपल प्रतिक्षण प्रियतम प्रभु श्री भगवान को पाने की प्यास प्राणों में समेटे हमें केवल तड़फना है, अकुलाना है, आंखें बरसती रहें, शरीर रोमांचित रहे, माथा झुका हो, हाथ जुड़ा हो, इसी मुद्रा में विनम्र, शालीन, संस्कार संपन्न, भावोन्मत्त रहते हुए अपने जीवन का श्रृंगार करना है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।